अब इस ई टेंडरिंग के बारे में निश्चित रूप से अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो शायद वो सारा काम, क्योंकि एक बहुत इस समय का एक महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। इसमें मेरा इतना ही कहना है कि व्यवस्थाएं तो बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन समय समय पर व्यवस्था परिवर्तन किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के होता है, और न केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी। देश की आजादी के बाद से हम लगातार सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, भ्रष्टाचार नाम की एक बीमारी ये बहुत घर की हुई है नीचे तक। और मैंने कभी भी इसमें किसी का बचाव कभी नहीं किया। मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि इसमें नेता भी संलिप्त होते हैं, अधिकारी भी संलिप्त होते हैं, कर्मचारी भी संलिप्त होते हैं, कुछ जनता के लोग भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले होते हैं वो साठ गांठ करके कहीं ना कहीं लाभ उठाते हैं। और ये चीजें कई बार तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती हैं। नुकसान किसका होता है? नुकसान पब्लिक का होता है, पब्लिक एक्सचेकर का होता है। अपनी जेब भरने के लिए बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन सरकार का उसी का माना जाएगा कि व्यवस्था बदलने के लिए उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको जीरो लेवल पर लाया जाए। अब जीरो लेवल पर आती है कि नहीं आती एक प्रश्न है, कितना आया कितना नहीं आया ये विचार हो सकता है। लेकिन इस सारे मामले में हम लोगों ने ये जो सिस्टम खड़ा किया है, इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि गांव का जो पैसा है वो उनको नहीं भेजते हैं। मेरा पहला कहना है कि अभी लगातार हम लोग इस पर प्रयत्न कर रहे हैं, तो अब पहली बार जितने गांव के यानी उनके पंचायतों के अधिकार हैं या जितने अर्बन लोकल बॉडीज के अधिकार हैं, धीरे धीरे करके मोटे तौर पर सारे अधिकार उनको दे दिए गए। हमारा जो सरकार का काम है मुख्य रूप से उनको बजट ये उपलब्ध कराना है। और बजट का जो विषय है वो आपको भी पता, हमको भी पता है, निश्चित हेड्स में निश्चित बजट है। जितना बजट हम अलग से डिस्क्रिशनरी पावर पर अपना रखते हैं वो साल के आखिरी चरणों में जहां जितनी जरूरत होती है ऑन डिमांड वो करते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन है, और अब उनको बिजली के बिलों पर भी 2% पैसा मिलता है। अब पंचायतों को और जिला परिषदों को मिला करके स्टैंप ड्यूटी का भी 2% मिलता है। अपनी उनकी आमदन भी होती है, कई ठेके की आमदन है, कहीं कोई प्रॉपर्टी के लीज की आमदन है। और अब उसमें जीपीडीपी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी एक पोर्टल बनाया गया है कि हर पंचायत समिति, जिला परिषद साल के अपने बजट के हिसाब से शुरू में ही उन कामों की एक लिस्ट बना करके पोर्टल में डाल दें, और उसमें जो उनके साधन है उसमें कितना काम कराना कराए। बाद में हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं, HRDF है या भी रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड, इसका हमने एक प्रावधान किया है। इसी प्रकार ग्राम विकास मंत्रालय का अपना एक बजट होता है, वो जब जहां जरूरत होती है बड़े कामों के लिए वो दिया जाता है। पहली बार जिला परिषदों को हमने पर्याप्त फंड उपलब्ध कराए हैं, और अभी पंचायतें बनी हैं। इनका लास्ट क्वार्टर का जो पैसा बचा हुआ था 1100 करोड़ रुपया अनाउंस करके हमने भेजा है, और भेज करके उसका SNA अकाउंट बना दिया। सारा पैसा उस SNA अकाउंट में रहेगा, जितना काम कराते जाए उसमें से निकालते जाए। लेकिन ये जो प्रथा है कि पैसा हमारे हाथ में आ जाए और हम उसकी पावर अपने हाथ में रखें, पेमेंट करें तो अपने हाथ से करें, और फिर उसमें जिसको हम ठेकेदार को मर्जी है उससे काम कराएं, इस सिस्टम में बहुत सी गड़बड़ है। हमने इसको स्टेट लेवल पर भी लागू किया है, एक अलग से इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बना दिया कि कोई भी इंजीनियरिंग का काम होगा उस पोर्टल के माध्यम से होगा। उसके अलावा किसी की मर्जी नहीं है कि कोई एक ठेकेदार को बुला करके अच्छा इसको काम दे दो। कंपटीशन है, L1 में जो आएगा, L2 में जो आएगा 5% का डिफरेंस होगा, तो उससे नेगोशिएशन की जाएगी, और जितने कम पैसे में क्वालिटी को ठीक रखते हुए वो काम कराया जाएगा। इसलिए यही काम अब हमने 2 लाख रुपए तक तो कहा कि ठीक है जिसको मर्जी बुला के कराओ, किसी ठेकेदार से कराओ। और उनके छोटे बड़े ठेकेदार के काम होते हैं, और गांव में बहुत काम ऐसे होते हैं जो 2 लाख से नीचे होते हैं। आज की डेट में भी 2 लाख से नीचे जब से व्यवस्था बनाई है 2890 काम 2 लाख से नीचे सरपंचों ने अपने कराने शुरू कर दिए। वो चढ़ भी गए हैं, कर भी रहे हैं। आज की डेट में 3254 पंचायतें उन्होंने अपने प्रस्ताव भी पारित कर दिए हैं, काम भी चढ़ा दिए हैं। 2 लाख से 5 लाख तक के पैसे जो निश्चित रूप से वो टेंडर से ही जाएंगे, ई टेंडरिंग से, उसके काम भी 3297 ये काम पोर्टल पर डल चुके हैं, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पंचायत करेगी, उनकी पंचायत पास करेगी। बाद में उसका
जो इंजीनियरिंग का जो एस्टीमेट वगैरह जो बनने हैं वो जेई लेवल पर बनेंगे, वो एसडीओ लेवल पर बनेंगे और वो उसमें डालेंगे। बाद में टेंडर भी वही देंगे। टेंडर डालने के लिए अब ओपन हो गया है, कोई आकर के काम को ले सकता है। और आज की डेट में इस ग्रामीण काम को करने के लिए 600 कॉन्ट्रैक्टर्स ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, 600 से ऊपर, और मैंने खुला कर दिया। उसमें शर्तें बहुत कम हैं, छोटे काम के लिए बहुत कम शर्तों के आधार पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। प्रचार क्या है कि टेंडर जो लेंगे वो जो जेई हैं, अधिकारी हैं, वो जिसको मर्जी देंगे, किसी की मर्जी नहीं चलेगी, ना उनकी मर्जी चलेगी, ना सरपंच की मर्जी चलेगी। जो ठीक क्वालिटी का काम करेगा और ठीक रेट तय करेगा, वो सब मिल करके, वहां सरपंच भी होगा, वहां जेई भी होगा, एसडीओ भी होगा, उनका ग्राम सचिव भी होगा, बीडीपीओ भी होगा, जो छोटे काम है। बड़े कामों में ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इस लेवल के हिसाब से पूरा एक प्रारूप बना दिया ट्रांसपेरेंट, और उस ट्रांसपेरेंट काम करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ अगर है, दबी जबान में बहुत लोग आगे कहते हैं पंचायतों में इतना पैसा खर्च कर दिया जी, हमको पता होता ये सिस्टम बनना है, तुम इतना पैसा क्यों खर्च करते। अब इसे इंप्लाइड सेंस समझ लें कि क्या है इंप्लाइड सेंस, कि हमने चूंकि ज्यादा पैसा खर्च किया पंचायतों में, इसलिए हमको ज्यादा अधिकार पैसा निकालने के लिए दिया जाए। क्षमा करना, हम एक बहुत बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, ऐसा नहीं है कि जनता का पैसा लिया जाए, कुछ जेबों में जाए, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। इसलिए इस सारे विषय में इतना ही कहूंगा। आपने कहा आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के रहे हो कि वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था, इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी। मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया, और जब प्रस्ताव बन के आया तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जेई करेगा वो करेगा। मेरी बात सुन, उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका। मेरी पूरी सुन रहा, मैं बता रहा हूं। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया बना बीडीओ साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे दस्तखत से डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो, इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है, वो पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास रखो। देखिए, हम भी आप इलेक्टेड, हम अपने आप पे विश्वास क्यों खत्म करें। मैं विश्वास कर रहा हूं। ई टेंडरिंग एक घोटाले में होगा, कभी पोर्टल चलता है, कभी नहीं चलता, कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं चलता। कोई पोर्टल चला है, कोई पोर्टल चलता है, मैं इस विषय में तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ डेटा गलत आता है। आपने देखा, चाहे वो पहचान पत्र हो, कोई हो, अब इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत बहुत जरूरी है चर्चा। ये मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक समय मुख्यमंत्री रहे 9-10 साल। पिछले साल का बजट 1,77,000 करोड़ रुपए का हमने पारित किया, तो क्या वो पैसा मेरे साइन से खर्च होता है? नहीं खर्च होता। कैबिनेट वो वहां पंचायत से पास होगा, पंचायत से पास होगा। आप नियम समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा, इवन 2 लाख से नीचे का भी, पंचायत जिस काम को कहेगी वही काम हो सकता, दूसरा हो नहीं सकता। एक दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है उस पे अकाउंट फॉर करना, ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिए उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख
ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए निकाल करके किसी को काम करा लें। सरकार के किसी मंत्री को अधिकार है 2 लाख का? नहीं है। सारा दिया उसका बजट, मैं क्या करूं, उसका बजट आज की डेट में, आज आप पीडब्ल्यूडी भी सारा ई टेंडरिंग से होता है ना, सब करप्शन खत्म हो गई वहां। क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई ना भ्रष्टाचार। हाँ, काफी लगाम लगी है। मैं कहता हूँ काफी लगाम लगी है। ठीक है, फिर तो लगे रहो। काफी लगाम लगी है। और इस बार तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं एक मिनट बैठ जाओ मेवा सिंह जी, नहीं बीच में विधान नहीं, ऐसा नहीं कोई बोल सकता ना, बैठ जाओ। नहीं बिल्कुल कोई नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपने 2 दिन बोलते रहे। हुड्डा जी बोल सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष आपने जो बोलना था बोल लिया। नहीं कुछ नहीं। मलिक साहब कुछ नहीं। मलिक साहब को बिठाइए, मलिक साहब को बिठाइए। ये क्या, इन्होंने 2 दिन लगातार चर्चा की है। अब ऐसा तो आप बोल चुके। मलिक साहब बिल्कुल नहीं, मलिक साहब को बैठा दीजिए, मलिक साहब को बैठाइए। मलिक साहब प्लीज बैठा दीजिए। मैं बहुत लिहाज करता रहा हूं, हर बार लिहाज करता रहा हूं, कोई लिहाज नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। आपको बोलने का बहुत मौका मिला, आगे आएगा तब बोलना, फिर बोलना, लेकिन बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। मर्यादाएं बना के रखो विधानसभा की, इस सेशन की मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें कहीं कोई गलत बात अगर है तो उनको बताया कि ये सिस्टम गलत सिस्टम है। हाँ, सुनिए, हमारे समय में भी जो गड़बड़ हुई मैं बता रहा हूं। मैं गड़बड़ बता रहा हूं, अपने समय की गड़बड़ बता रहा हूं। सुनिए, मैं गड़बड़ बता रहा हूं। क्या हुआ पिछले सालों में, हम भी बहुत देर में ध्यान में आती बातें, नहीं तुरंत ध्यान में आती। टेंडर हुआ मानो 100 करोड़ का, बाद में उस 100 करोड़ में हो सकता है उस समय वो काम 125 करोड़ का हो, लेकिन मिल मिला करके किसी आदमी ने L1 पर 100 करोड़ में ले लिया। अब क्योंकि नियम है L1 का आएगा लेके जाएगा, बाद में वही टेंडर वर्क, क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ वर्क ये दिखा करके ज्यादा उसको बढ़ा लिया, एनहांसमेंट दिखा के ये ज्यादा कर लिया। 100 करोड़ का काम 125 करोड़ 150 करोड़ में अपने आप ले गए। अरे सुनिए ना, अब उसको आगे तो सुनो। अब हमने तय कर दिया है कि पहली बात तो एस्केलेशन क्लॉज तो सब में होगा ही, क्योंकि आज रेट एक चीज का कोई है, 6 महीने बाद जब उसने काम करना हो सकता है वो 5% 10% बढ़ जाए, बढ़ना स्वाभाविक है। मार्केट रेट के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर हम एक्सक्लेशन क्लोज नहीं लगाएंगे तो पहला ही टेंडर अपने आप 10% वो मान करके कि रेट शायद 10% बढ़ जाएगा वो लगाएंगे। और अगर 6 महीने के बजाय वो टेंडर 1 साल बाद चला गया, 1.5 साल बाद चला गया, तो वो अपना ईएमसी छोड़ के भागेगा कि मैं 2% पैसा है, छोड़ो, क्यों काम करो, घाटा हो जाएगा। अब इस प्रकार से हमने क्या किया कि अभी 3 महीने पहले हमने जितने भी 10% से ज्यादा एक्सक्लेशन हुए थे और अभी काम चल रहे हैं उनकी सबकी पेमेंट रोक दी। लगभग 500 टेंडर ऐसे थे सब विभागों के, वो HSVP है, HSADC है, PWD है, ULB है, रूरल डेवलपमेंट है। सुनिए, पहली बात सुनिए पूरी। अंदर नेगोशिएशन में 25%, मैं तो कह रहा हूं, तो वही तो मैं कह रहा हूं, 25% इंक्रीज है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं DNIT के बाद 25% साहब, मैं मान रहा हूं ना, मैंने बात मान ली और इस ऊपर क्या है, मैंने मानी, लेकिन जो काम हो गए हैं उसका आज कुछ निकालेंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा अगला पिछला। हमने तो अभी जिनकी पेमेंट नहीं हुई उनको रोका है। रोकने के बाद इन सारे 10% से नीचे तो हमने अलाउ कर दिया, 10% से ऊपर एक्सकेलेशन या किसी प्रकार से हुआ है उसकी जांच सेक्रेटरी लेवल पर होगी, और सेक्रेटरी लेवल पर होकर के अगर वो सेटिस्फाइड हैं, मानो 10 का 12 15 20 हो गया तो वो वहां क्लियर करेंगे। इससे ऊपर अगर हैं और सेटिस्फाइड नहीं है तो हमने मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई है, वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो एक्सप्लेन करने के बाद ठीक नहीं पाया जाता तो संबंधित अधिकारी या ठेकेदार या जिसका भी दोष होगा उसको पकड़ के अंदर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इनको खाली छूट, मैं क्या कह रहा हूं, उसमें भी छोटे काम ने दे दिए हमने तो। और फिर उसके बाद भी 25 लाख से ऊपर के भी काम होते हैं वहां, उसके लिए ऊपर का अधिकारी, और उसकी तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इंजीनियरिंग वर्क्स में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो वही करेंगे, लेकिन टेक्निकल अप्रूवल वो सरपंच या कोई चेयरमैन या आप में हर में ऐसे नहीं कर सकता। टेक्निकल अप्रूवल टेक्निकल आदमी को ही करनी पड़ेगी।
होती है, उसी में परेशानियां ज्यादा है ना। तो खैर कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि पंचायतों ने काम करना शुरू कर दिया, और देखिए भ्रष्टाचार की लड़ाई हम सबको मिल करके लड़नी पड़ेगी, और इस लड़ाई के अंदर आप जरूर हमारा साथ देंगे, ऐसा मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है।